नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल रेलवे ब्लॉग में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो चुका है और अब बारी है एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। क्योंकि रिजल्ट आने में देरी हो रही है तो सभी लोग परेशान हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कट ऑफ कितना जाएगा। तो मैं सीसीए कैंडिडेट के लिए आज की वीडियो गोरखपुर जोन के लिए है कि वहाँ पर सीसीए कैंडिडेट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाएगी, क्या 30 नंबर 40 नंबर पर नौकरी मिलेगी या 50 नंबर या 60 नंबर, कितना कट ऑफ जा सकता है। आज की इस वीडियो में डेटा को गहराई से देखते हुए दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं, क्योंकि सिर्फ हम खबर ही नहीं बताते हैं, डाटा भी लाते हैं, आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि गोरखपुर जोन में सीसीए की कितनी सीटें हैं और कितने फार्म पड़े हैं रेलवे अप्रेंटिसशिप के। दोस्तों, डाटा को देखिए। गोरखपुर जोन में सीसीए कैंडिडेट की टोटल 274 सीटें हैं और उन सीटों के लिए 3047 फार्म आवेदन किए गए हैं। यानी पर सीट कंपटीशन लेवल एक सीट पर 11 का है। रियल डेटा देखा जाए तो एक सीट पर 5 से 6 लोगों का ही कंपटीशन है, क्योंकि कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने प्राइवेट से अप्रेंटिस कर रखी है, कितनों का सिलेक्शन हो चुका है किसी न किसी वैकेंसी में, और 10 में से एक कैंडिडेट ऐसा है जिन्होंने एग्जाम को छोड़ा भी है। तो आपका कंपटीशन लेवल और कम हो जाता है, यानी एक सीट पर 5 या 6 लड़कों के बीच आपका कंपटीशन रह गया है। दूसरी बात यह है कि सीसीए कैंडिडेट के पास जो पावर होती है, वह पावर और किसी के पास नहीं होती है, क्योंकि सीसीए के पास 20% का रिजर्वेशन मिलता है। सीसीए कैंडिडेट के पास एनसीवीटी सर्टिफिकेट का 1/3 हिस्सा सीबीटी में जोड़ा जाता है। सीबीटी के अंकों का भी 2/3 किया जाता है, और दोनों मिलाकर अगर आप 50 पार कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। फिर से मैं आपको नियम बता देना चाह रहा हूँ कि सीबीटी के अंकों का 2/3 प्लस अप्रेंटिस सर्टिफिकेट के हिस्से का 1/3 दोनों को जोड़ा जाता है। दोनों को जोड़ने के बाद अगर आपका 50 प्लस हो जाता है तो गोरखपुर में नौकरी पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। उसके बाद आता है फिजिकल। इसमें ना आपको दौड़ना है, ना वजन उठाना है। आपका सीधा आपको सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। यही कारण है कि सीसीए का कट ऑफ हमेशा जमीन पर रहता है और ओपन कैंडिडेट का कट ऑफ आसमान पर रहता है। अब चलिए पेपर के लेवल की बात करते हैं। गोरखपुर जोन के पेपर का एनालिसिस करने पर पता चला कि साइंस के न्यूमेरिकल और रीजनिंग के पजल ने काफी समय खाया था। इसलिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने औसतन 45 से 55 क्वेश्चन किए। उसके बाद बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने सिर्फ 30-40 क्वेश्चन ही किए। यानी औसतन बोल सकते हैं कि 45 से 55 क्वेश्चन तक सीसीए कैंडिडेट ने सभी ने टच किया है। निगेटिव मार्किंग के डर से बहुत छात्रों ने ज्यादा रिस्क नहीं लिया, जो एक अच्छी बात भी होती है। और जिन कैंडिडेट ने रिस्क ले लिया तो उसका माइनस भी होगा, इसलिए गलती कम करने वाले का स्कोर बढ़ जाता है और गलती करने वाले का स्कोर कम हो जाता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलता है उसी को है जिन्होंने पेपर में सही सही क्वेश्चन किए हैं, गलतियां कम की हैं। ज्यादा गलती करने वाले को नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलता है। चलिए अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। अब अगर जनरल की बात करें तो सीबीटी प्लस एनएससी मिलाकर अगर आपका 54 प्लस बनना है तो आप बिल्कुल सेफ हैं, क्योंकि गोरखपुर जोन में इस बार कंपटीशन लेवल कम है। उसके बाद आते हैं ओबीसी कैंडिडेट। ओबीसी का ओबीसी कैंडिडेट का मुकाबला थोड़ा ही कम है। अगर आपके सीबीटी प्लस एनएससी मिलाकर 52 प्लस बनते हैं तो आप सेफ हैं। उसके बाद आते हैं एससी और एसटी कैंडिडेट। इनका भी कंपटीशन लेवल थोड़ा ही कम है, ज्यादा कम नहीं है। तो अगर एससी एसटी कैंडिडेट का भी सीबीटी प्लस एनएससी मिलाकर 50 प्लस होता है तो आप बिल्कुल सेफ हैं, क्योंकि गोरखपुर में पढ़ने वाले स्टूडेंट भी हैं, तो इस वजह से आपका कट ऑफ कम नहीं जाएगा। दोस्तों, गोरखपुर जोन हमेशा से मेहनती छात्रों का जोन रहा है, क्योंकि वहां पर पढ़ने लिखने वाले कैंडिडेट ही फॉर्म डालते हैं। अब बारी है आपकी, कमेंट सेक्शन में जाइए और हमें बताइए कि आपने कुल कितने सवाल अटेम्प्ट किए
और आपका स्कोर कितना बनता है। आपके कमेंट के आधार पर हम एक और नई वीडियो बनाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो रेलवे ब्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।